अभी कंगना रनौत को टट्टी आ जाएगा ना, पेट में उसको दर्द हो जाएगा तो पूरा मतलब 24 घंटा टीवी पे चलेगा। लेकिन यहाँ पे किसान आज 50 लोग मर गए हैं, 50 लोग मतलब शहादत दे चुके हैं इस किसान बिल को। तो समझिए बताया नहीं जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग एंटी नेशनल हैं। आज एक मतलब व्यवस्था चल चुका है, कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं, उसमें किसान नहीं है। क्या दूसरी पार्टी के लोग इस देश में नहीं हैं? वो आटा चावल दाल चीनी नमक तेल नहीं खाते हैं, गेहूँ नहीं खाते, चावल नहीं खाते हैं। तो जब इसका रेट बढ़ेगा तो वो परेशान नहीं होंगे, तो वो लोग आए तो पार्टीबाजी कर रहे हैं। तो ये चीज़ इनका एक एजेंडा सेट चुका है, उन लोगों ने नेहरू सेट कर दिया है। आज जब से 2014 में इनकी सरकार आई तब से लेकर मैं बताता हूँ इनका क्या सिस्टम रहा। नेहरू किए, पप्पू किए, जब उससे हार गए पाकिस्तान चीन करते रहे। अब इन लोगों ने जेएनयू वालों को पता टुकड़ा गए, वो लोग अपराधी हैं। तो उनका सीधे षड्यंत्र बताता हूँ। जो देश के हित की बात करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, हमारा देश स्वतंत्र है, इसमें संविधान चलता है, तो संविधान के हक में जो बात करेगा, संविधान की वजह से जो अपनी अधिकार मांगेगा, उसको ये लोग एंटी नेशनल बता देंगे। आज का क्रेज क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारे भारत में क्रेज ये चल रहा है कि अगर जिसके सर पे जालीदार टोपी मिल गई, जालीदार टोपी मतलब समझ रहे हैं ना, अगर वो टोपी मिल गई तो सीधे वो आतंकवादी है, अगर वो देश हित की बात करता है तो। अच्छा, आज के समय में जिसके सर पे वो सरदारों वाली पगड़ी मिल गई, वो इस देश में खालिस्तानी है, ठीक है। और आज के डेट में जो भी लोग पढ़ा लिखा लड़का अगर आता है, कहता है कि भाई हम हक और अधिकार की बात करेंगे, तो उनको सीधे तौर पे ये बता दिया जाएगा, ये भटका हुआ है, पगला गया है, अंधभक्त है, इसको कुछ पता नहीं है, इसको क्या कहते, घर पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे चला है, क्या कहते फेमस होने वाला है। तो अभी इसी गाजीपुर बॉर्डर से एक लड़की है जो किसान में मोर्चा में राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका नाम शायद पूनम पंडित है। वो कह रही थी बिटिया, वो कह रही थी कि पुलिस वाले हमको बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि तुम्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, लड़कियों को वहाँ पे काम से। पहली बात है, अभी साथी बता रहे थे जो आपने बताया कारगिल वाला जो यहाँ पे पुलवामा में जो अटैक हुआ था, 48 हमारे शहीद हो चुके हैं। देश में एक एक्टर मरता है उसके लिए सीबीआई बढ़ जाती है, और पता ना क्या क्या होता है उसके लिए बढ़ जाता है। जब हमारे देश में सैनिक हमारे मरते हैं उसमें कोई सीबीआई नहीं बैठती, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आता है। फिर आप कह रहे थे कि राज रतन अम्बेडकर जी की बात कर रहे थे, तो आप क्या कह रहे थे, राजनीतिक हैं? नहीं, वो पॉलिटिकल लीडर थोड़ी हैं। पॉलिटिकल लीडर को ये विपक्ष को उठाना चाहिए, ईवीएम का मामला सिर्फ वही थोड़ी उठाएंगे। हाँ, ये तो ठीक है, तो वो उठा रहे हैं ना, चोर मौसेर है भाई। मैं बताता हूँ, कांग्रेस जो सरकार थी, जो बीजेपी सरकार, इस देश में किसने सरकार किया? कांग्रेस ने, फिर बीजेपी ने। कांग्रेस ने 70 साल से राज किया, बीजेपी के मोदी जी कह रहे थे। मोदी जी 2014 में कह रहे थे कि जिसने इस देश में 70 साल से राज किया, देश को लूटा, हमारी सरकार बनती है तो हम उसको जेल में डालने का काम करेंगे। लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको जेल में ना डालने की जगह उनको अपने पार्टी में डाल दिया। समझ में आई? उन चोरों को जेल में डालना चाहिए था, तो उनको अपने पार्टी में डाल दिया। वो तो कह रहे हैं 50 साल आज करेंगे। हाँ, तो ईवीएम जो उनका सिस्टम है, जो ईवीएम है, पहले था जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारे देश में जब वोट का सिस्टम आया तो उसमें हम बैलेट पेपर छोड़ देते थे। बैलेट पेपर को आप समझ लीजिए सीधा बैलेट पेपर एक होता है जिसमें वो बॉक्स में होता है, वो बंद किया जाता है ना। जब बंद किया जाता है उसमें हम अपना मत डालते हैं। अब हम लोग जो हमारे देश की जनता है, जो हमारे देश के लोग हैं, वो वोट किसको दे रहे हैं? मशीन को, ईवीएम को। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो जब हम मशीन को इंसान बनाता है कि नहीं बनाता है? इस देश का आदमी तो बनाया ना, चाहे कहीं का भी उसको आदमी बनाया हो, लेकिन टेक्नोलॉजी इस देश में चल रही है ना, तो उसमें अगर वो बिगड़ता है तो उसको इस देश का आदमी बनाता है कि नहीं बनाता है? यहाँ की इंजीनियर बनाता है कि नहीं बनाता? हैदराबाद तो बैलेट पेपर से हुए थे अभी चुनाव। हाँ, फिर तो वहाँ बीजेपी क्यों इतनी सीट ले आई? किस चीज़ में बैलेट पेपर पे हुआ था? वहाँ जो ये जीएचएमसी के जो चुनाव हुए थे वहाँ पर बैलेट पेपर से हुआ था। देखिए, बात ये नहीं है, जहाँ पे बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे दिख रहा है कहाँ पे सिस्टम क्या है, कहाँ पे नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि लोकसभा में जब चुनाव हो रहा है, जहाँ से ईवीएम स्टार्ट किया गया था वहाँ पे ईवीएम बंद कर दिया गया है। आपके भारत में जहाँ पे आप बता रहे हो कि डिजिटल है, लोगों के पास ये भी नहीं पता कि डिजिटल का मतलब होता क्या है। आपकी जो संख्या है, जो आपका देश है, जो आपके कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे 60% प्लस लोग जो मजदूरी पे जीते हैं, मजदूरी करके जीते हैं, उनके घर में आज भी लाइट नहीं है, शाम को खाते हैं तो सुबह के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। उनको आप बता रहे कि डिजिटल इंडिया, उनको डिजिटल का पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप बता रहे हैं कि बैलेट पेपर में यहाँ पे हुआ था, वो बैलेट पेपर से चुनाव किसका हुआ था ये देखिए। हम लूटे छोटी मछलियों, सीट कैसे ले आई? छोटी मछलियों, सबसे ज्यादा सीटें लाई है, दूसरे नंबर पे रही है। वहाँ पे भी तंत्र काम किया है, ठीक है। वो चुनाव किसका लड़ा गया ये आप देखिए। लोकसभा का चुनाव था वो, अरे म्युनिसिपल जो है इलेक्शन था, तभी बीजेपी दूसरे नंबर पे रही है। हाँ, तो देखिए, अगर ईवीएम वहाँ नहीं था तो भी तो बीजेपी वहाँ सीट ज्यादा ला रही है। जब कभी व्यवस्था ऐसा बनाया जाता है। अभी आपने बिहार का चुनाव देखा? बिहार में मैं आपको कोलकाता की बात बताता हूँ, बंगाल की। जब बंगाल का एक सैनिक, हमारे देश का बेटा बॉर्डर पे
आर्मी में सेवा दे रहा है और उसके माँ बाप को अवैध बता दिया जा रहा है। अब बताइए, जिसका बेटा देश के सैनिक पे देश के लिए रक्षा कर रहा है उसके माँ बाप को अवैध बता दिया जा रहा है, फिर भी वहाँ पे बीजेपी आ रही है, वहाँ पे जीतने की कगार कर जाए। तो इसका क्या मतलब है? देश में किसान इनके खिलाफ हो गए। अब किसान को मान ले कि किसान तो रोड पे है ना, देश का अन्नदाता रोड पे है। जो हमारे देश के छात्र थे वो लोग भी इनके खिलाफ हैं। देश का जवान जो एक बोला था कि हमको दाल रोटी, और बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा खाना देते हैं, रोटी दाल भी हमको सही नहीं मिलती है, उसको इन लोगों ने नौकरी से निकाल दिया। वो कहा कि हम प्रधानमंत्री के खिलाफ वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पे उनका पर्चा दाखिल करवा दिया। जो हमारे सैनिक मर गए हैं उनका आज रिपोर्ट नहीं हुआ। आपने एक्टर की बात कही, सौरव गांगुली बीमार है, टीवी दिखा रहा है, यहाँ पे जो है किसान मर रहे हैं, उन्हें नहीं दिखा रहा है, क्या कहेंगे? भाई जो टीवी दिखा रहे हो, टीवी किसका? सबसे पहले आप समझिए, इस देश में जो तंत्र चल रहा है कैसे देख रहे हैं? आप हमको दिखा रहे हैं, आप हमको दिखा रहे हैं। अगर आप लोग को वो चीज़ मिलता, अगर वो लोग मिलते हैं तो आप लोग हमको नहीं दिखा पाते। दिक्कत ये भी है। तो इस जो व्यवस्था है वो मोदी को दिखा रहा है। वो उसको अगर टट्टी आ जाएगी ना किसी को, मतलब एक्टर को, चाहे पूंजीपति को, करोड़पति को, अभी कंगना रनौत को टट्टी आ जाएगी ना, पेट में उसको दर्द हो जाएगा, तो पूरा मतलब 24 घंटा टीवी पे चलेगा। लेकिन यहाँ पे किसान, आज 50 लोग मर गए हैं, 50 लोग मतलब शहादत दे चुके हैं इस किसान बिल को। तो समझिए, बताया नहीं जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग एंटी नेशनल हैं। आज एक मतलब व्यवस्था चल चुका है, कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं, उसमें किसान नहीं है। क्या दूसरी पार्टी के लोग इस देश में नहीं हैं? वो आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक, तेल नहीं खाते हैं, गेहूँ नहीं खाते, चावल नहीं खाते हैं। तो जब इसका रेट बढ़ेगा तो वो परेशान नहीं होंगे? तो वो लोग आए तो पार्टीबाजी कर रहे हैं। तो ये चीज़ इनका एक एजेंडा सेट चुका है, उन लोगों ने नेहरू सेट कर दिया है। आज जब से 2014 में इनकी सरकार आई तब से लेके मैं बताता हूँ इनका क्या सिस्टम रहा। नेहरू किए, पप्पू किए, जब उससे हार गए पाकिस्तान चीन करते रहे। अब इन लोगों ने जेएनयू वालों को पता टुकड़ा गए, वो लोग अपराधी हैं, तो उनको इन लोगों ने अब तक डाला नहीं। और एक जो उसका छात्र है कन्हैया कुमार, कहते हैं कि अगर हम गुनहगार हैं तो हमको जेल में डालो, सारी सिस्टम तुम्हारे अंदर है तो हमको डालते क्यों नहीं हो? इसका मतलब कि गुनहगार वो लोग हैं। ठीक है, तो ये भी इनका फेल हो गया। अब इनका सीधे षड्यंत्र बताता हूँ। जो देश के हित की बात करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, हमारा देश स्वतंत्र है, इसमें संविधान चलता है, तो संविधान के हक में जो बात करेगा, संविधान की वजह से जो अपनी अधिकार मांगेगा, उसको ये लोग एंटी नेशनल बता देंगे। आज का क्रेज क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारे भारत में क्रेज ये चल रहा है कि अगर जिसके सर पे जालीदार टोपी मिल गई, जालीदार टोपी का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर वो टोपी मिल गई तो सीधे वो आतंकवादी है, अगर वो देश हित की बात करता है तो। अच्छा, आज के समय में जिसके सर पे वो सरदारों वाली पगड़ी मिल गई, वो इस देश में खालिस्तानी है। ठीक है, और आज के डेट में जो भी लोग पढ़ा लिखा लड़का अगर आता है, कहता है कि भाई हम हक और अधिकार की बात करेंगे, तो उनको सीधे तौर पे ये बता दिया जाएगा, ये भटका हुआ है, पगला गया है, अंधभक्त है, इसको कुछ पता नहीं है, इसको क्या कहते घर पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे चला है, क्या कहते फेमस होने वाला है। तो ये सिस्टम डाल दिया गया है। चूँकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है। अगर आज देख लीजिए, अगर आज हमारा देश का किसान क्या कहते वो हो जाएगा, मतलब नौकरी करेगा अपने खेत में, समझिए, हमारे देश को खेत को बेचा जा रहा है, किसान को खेत को बेचा जाएगा, फिर किसान को बोला जाएगा उसी खेत में नौकरी करो तुम, मेरा खेत मेरे, और मुझे उसी खेत में नौकरी कर दिया जाए। नोटबंदी आपको याद है, 175 लोग मर गए हैं उसमें। नोटबंदी मोदी जी की नीति थी, इनकी सारी व्यवस्था थी, चुनाव जीत गए। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ क्यों जीते ना, उसका भी सिस्टम बता रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, 175 लोग मरे। आपको याद होगा जो उसमें नोट में पैसा निकलता है, जो उसकी मशीन होती है, उसमें मशीन उसकी बड़ी थी, नहीं आ रही थी ना, वो कुछ वो सुधीर चौधरी के बाबा दादा लेकर आ रहे थे, लेकिन वो ले नहीं आ पाए। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। तो नोटबंदी की वजह से इतने लोग इसने मार दिया। गुनहगार है कि नहीं है? कातिल है कि नहीं है? ये कातिल है ना। आज 50 हमारे से क्या कहते हैं, जो किसान मर गया, जो हम लोग को पेट भरता है, ठीक है, जो हमारा पेट भरता है, 50 लोग मर गए। आज यहाँ पे इतनी बारिश में, ठंडी बारिश में अपने बाल बच्चों को लेकर परिवार को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी इसी गाजीपुर बॉर्डर से एक लड़की है जो किसान में मोर्चा में राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका नाम शायद पूनम पंडित है। वो कह रही थी, बिटिया वो कह रही थी कि पुलिस वाले हमको बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि तुम्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, लड़कियों को वहाँ पे काम नहीं है। क्या लड़की हमारी बेटी नहीं है? लड़की को आज़ादी नहीं मिला है? आज़ादी नहीं मिला है। सीधे तौर पे जो हमारी आज़ादी है उसको ये लोग क्या कहते हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, उसको मतलब तोड़ने का काम कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है ना, मतलब बर्बाद कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, है ना। हमारी आज़ादी है, हमारी आज़ादी नहीं है। बताइए, अभी दिल्ली में चलिए आप, यहीं से मतलब बॉर्डर क्रॉस करिए, उसके बाद से जाइए, मास्क नहीं लगाएंगे तो पुलिस वाले आपको घेर लेंगे। और पुलिस वाले कौन है? पुलिस वाले कौन है? बीजेपी के हैं।
क्योंकि केंद्र सरकार में आ रहे हैं। केजरीवाल को नहीं है। केजरीवाल का नहीं बता रहा हूँ, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी जी कह रहे हैं अभी 6,000 रुपये आपसे मांगा जाएगा, मास्क नहीं लगाए हो जुर्माना दो तो जेल में चलो। और यहाँ पे आ जाइए, किसके पास मास्क बता दीजिए, सैनिटाइजर है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि यहाँ पे जब इतने लोग आए हैं तो डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, सोशल नेटवर्किंग का पालन कराया जाए, बाकी सोशल क्या कहते हैं सब व्यवस्था डाला जाए।